हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली बहुत सारे समाचारों का विश्लेषण आप सबों के साथ प्रस्तुत करता हूं। उसी कड़ी में पंचायत चुनाव से संबंधित बहुत सारी बातों को मैंने आपको बताया है। पंचायती परामर्शी समिति के बारे में मैंने बताया है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा है, पसंद किया है, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और ये जो न्यूज़ आ रही है पंचायत चुनाव से संबंधित, पंचायत चुनाव का मैंने पिछला भी एक वीडियो आपको बताया था कि अगस्त से सितंबर तक चुनाव कराने की पूरी तरह से तैयारी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 243 के में पंचायत से संबंधित चुनाव कराने का प्रावधान है। उसी कड़ी में मैंने बताया था कि अक्टूबर तक चुनाव कराने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। परामर्शी समिति के बारे में मैंने बताया, परामर्शी समिति का कार्य क्या है, उसका वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज ये जो न्यूज़ है, पंचायत का जो चुनाव है बैलेट पेपर से नहीं, ईवीएम मशीन से होगा। ईवीएम बोले तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस तरह से एमपी और एमएलए का जो चुनाव होता है, विधायक और संसद का चुनाव होता है, उसी तरह से पंचायत का चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा की जाएगी। 10 चरणों में चुनाव होगी। आइए पूरी तरह से हम लोग समझ लेते हैं कि चुनाव की रणनीति क्या होगी, चुनाव का पूरे तरह से विश्लेषण इस तरह से ईवीएम से चुनाव होगा। तो ये न्यूज़ क्या है, पूरी तरह से न्यूज़ के बारे में तो ये सबसे पहले ऊपर आपको दी गई है कि अनुच्छेद 243 के में पंचायत चुनाव से संबंधित राज्य चुनाव आयोग के बारे में बात की गई है। 10 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। तैयारी पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। आयोग ने इस चुनाव को लेकर ईवीएम के मूवमेंट का प्लान तैयार कर लिया है। अधिक संभावना है कि पंचायत चुनाव 10 चरणों में कराए जाएंगे। चुनाव का कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि ईवीएम के एक सेट का उपयोग 5 चरणों में किया जाएगा। एक सेट का अगले चरण में मतदान का उपयोग करने के बीच में 13 से 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। राज्य में पंचायत चुनाव के लिए करीब 1,14,000 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। ये पूरी तरह से हम लोग समझ लेते हैं क्या न्यूज़ है और उसके बारे में हम लोग और विश्लेषण करेंगे। आयोग की कोशिश है कि जिलों के पंचायत में स्थित बूथों के अनुसार ईवीएम आवंटित कर दिए जाएंगे, जिसमें ईवीएम को दूसरे जिले में भेजने की नौबत नहीं आए। मसलन जिन ईवीएम सेटों का उपयोग पहले चरण के मतदान के लिए किया जाएगा, उसका फिर से तीसरे चरण और 5वें चरण और 7वें चरण और 9वें चरण में की जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव के तीसरे दिन बाद आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगी और वो जो रिजल्ट मिलने के बाद जो अगले चरण वाला जो होगा चुनाव, उसमें इस ईवीएम को भेज दिया जाएगा। वही बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से कही गई है। इसी प्रकार से ईवीएम के दूसरे सेट का उपयोग दूसरे चरण में किया जाएगा, फिर उसका उपयोग चौथे और छठे और 8वें चरण और 10वें चरण में किया जाएगा। इस प्रकार 10 चरणों के सभी बूथों पर आसानी से चुनाव करा दी जाएगी। तो चुनाव के तीसरे दिन बाद रिजल्ट मिलने की आशा जताई। ये जो पूरी तरह से न्यूज़ आई हम लोग समझ लेते हैं। राज्य चुनाव आयोग के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेजी से हो रही है। बहरहाल आयोग ने कहा कि मतदाता सूची दुरुस्त करने के साथ साथ विभिन्न राज्यों के ईवीएम मंगाने की सूची भेज दी गई है। 30 जिला में 29 राज्यों से, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से ईवीएम मंगाने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। कई जिलों को 6 राज्यों से अधिक चुनाव और ईवीएम मंगाने की जरूरत पड़ रही है, यानी एक जिला में 6 राज्यों से कम ईवीएम मशीन है मंगाने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। पंचायत चुनाव के मतदान के तीसरे दिन ही मतगणना यानी काउंटिंग कराने की पूरी तरह से बात जताई जा रही है। यहाँ पे वो पूरी तरह से न्यूज़ है, ये हम लोग देख लेते हैं। मतदान के तीसरे दिन ही कराई जाएगी मतगणना। बिहार में इस बार पहली बार पंचायत चुनाव के ईवीएम से होने जा रहा है, इसलिए नियमों में भी कुछ फेरबदल हुआ है। चुनाव 10 चरणों में प्रस्तावित है। ईवीएम की कमी को देखते हुए पहले चरण के इस्तेमाल में किए गए ईवीएम को तीसरे चरण में भेजा जाएगा। इस क्रम में मतदान के तीसरे दिन वोटों की गिनती हो जाएगी। 5 दिन के भीतर उस ईवीएम को दूसरे जिले में भेजने की पूरी तरह से प्रावधान की गई है। तो मुझे विश्वास है कि ये छोटी सी जो न्यूज़ है पंचायत चुनाव से संबंधित आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।